Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 81. In this worksheet we will read the chapter Bholi part 2, worksheet 2. Okay student, let's start to do this worksheet. Lesson Bholi worksheet 2. आपको पिक्चर्स में भी स्टोरी देखो क्लियर की गई है। इसमें ये देखिए, इसकी जो है ये कौन है, ये रामलाल है, ये उसकी वाइफ है और ये उसकी लड़कियां हैं। तो इसमें देखिए ये भोली है, कैसी जो है कपड़े इसने पहन रखे हैं। और यहाँ पर जो है भोली को उसके फादर स्कूल ले जा रहे हैं। ये देखो, ये गर्ल्स भी जा रही हैं, ये स्कूल है। और इसमें देखिए ये भोली की मैरिज का सीन है। ये भोली है और ये देखो लेम कौन है, ये विशंबर नाथ है। तो आइए अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। द अबव सीक्वेंस ऑफ पिक्चर समराइजेज द लेसन। जो ये पिक्चर्स है ये पूरे चैप्टर की समरी है। एंड ऑल्सो डिस्क्राइब्स भोलीज जर्नी फ्रॉम ए डम काउ टू ए कॉन्फिडेंट गर्ल। और ये पिक्चर्स दिखाती हैं भोली की जर्नी। यहाँ पर देखिए डम काउ के रूप में है और ये भोली जो स्कूल जाती है, स्कूल जाने के बाद ये कॉन्फिडेंट भोली है। कॉन्फिडेंस इसके अंदर आ गया है भोली के अंदर। नाउ लेट्स रीड द लास्ट सीन ऑफ द लेसन एंड अटेम्प्ट द गिवन क्वेश्चन। अब हम इस जो है चैप्टर का लेसन का लास्ट सीन इसमें दे रखा है और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। पिताजी, said भोली in a clear loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest tremor. भोली ने बिल्कुल साफ आवाज़ में कहा, पिताजी। और उसके फादर, मदर, बहन, भाई, रिलेटिव, पड़ोसी सब जो है स्टारलिट, स्टारलिट होता है सरप्राइज, वो सरप्राइज थे भोली की आवाज़ सुनकर। वो भी बिना किसी हकलाहट के, बिल्कुल उसने थोड़ी सी भी स्लाइटेस्ट नंबर, विदाउट इवन द स्लाइट, थोड़ी सी भी वो है हकलाई नहीं। पिताजी, टेक बैक योर मनी। पिताजी अपने पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वॉज थंडरस्टैक। रामलाल जो है बिल्कुल स्तंभ रह गए। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर। और जो मेहमान आए हुए थे वो फुसफुसाने लगे, धीरे धीरे बोलने लगे। सो सेमलेस, कितनी बेशरम है। सो अगली एंड सो सेमलेस, दिखने में भी अच्छी नहीं है, बुरी है और कितनी बेशरम है। भोली, आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाए, भोली तुम पागल हो गई हो, क्रेजी हो गई हो। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली। तुम अपने परिवार के लिए जो है अपमान की बात कर रही हो। हैव यू रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। क्या तुम्हें हमारी इज्जत के बारे में कुछ पता है। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली। भोली ने कहा, आपकी इज्जत के लिए ही आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। मैं इस लंगड़े आदमी से शादी करने, बूढ़े आदमी से शादी करने जा रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कोवर्ड एज माई हस्बैंड। लेकिन मैं ऐसे नीच, लालची और निकम्मे और डरपोक हस्बैंड से शादी नहीं करूँगी। आई वुडंट, आई वुडंट, आई वुडंट। मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। व्हाट इज सेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ। हम तो सोचते थे ये नुकसान न पहुँचाने वाली गूंगी गाय है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन। भोली जो है मुड़ी हिंसक रूप से उस बूढ़ी औरत की तरफ। यस आंटी, यू आर राइट। हाँ आंटी, तुम सही हो। यू ऑल थैट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ। तुम सोचते थे कि मैं एक गूंगी गाय हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर। इसलिए तुम मुझे, इस बिना दिल के प्राणी को मुझे दे रहे थे, सौंप रहे थे। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। लेकिन अब ये डम काउ, रुक रुक के बोलने वाली मूर्ख ने भी बोलना सीख लिया है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर। क्या तुम और ज़्यादा सुनना चाहोगी। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। जो वहाँ पर पवित्र आग जल रही थी फेरों की, वो धीरे धीरे बुझ गई। एवरी वन वॉज गोन, सब जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड। रामलाल भोले की तरफ मुड़ा और कहा, बट वट अबाउट यू, तुम्हारा अब क्या होगा। नो वन विल मैरी यू नाउ। अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वट सेल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी। सुलेखा शांत स्वभाव में और बोली, धीरे से बोली, डोंट यू वरी। पिताजी, पिताजी तुम चिंता मत करो। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू
तुम्हारे जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगी, एंड मदर और माता जी की सेवा करूँगी, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी। इजंट दैट राइट मैडम, मैडम ये सही है ना? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, टीचर एक कोने में खड़ी हुई थी, वॉचिंग द ड्रामा, सारा ड्रामा देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली, बिल्कुल, सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, और टीचर की आंखों में एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग थी, मुस्कुराई हुई उसकी आंखें थी। और उसने कहा, एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंtemplating द completion ऑफ हर मास्टरपीस, जैसे एक आर्टिस्ट को सेटिस्फेक्शन फील होता है जब उसकी मास्टरपीस बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उसी तरह से आज टीचर को भी अच्छा फील हो रहा था कि उसने एक बच्ची को इतना कॉन्फिडेंट गर्ल बना दिया। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसम्बर्स प्रपोजल, भोली के माँ बाप ने बिसम्बर का प्रपोजल क्यों स्वीकार किया कि बिसम्बर जो है भोली से शादी कर ले? तो इसका आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स में देना है। तो देखिए इसका आंसर, यस, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, हमारा आंसर 1 का है ये। भोलीज पेरेंट्स फेल्ट दैट इफ दे डिड नॉट एक्सेप्ट बिसम्बर्स प्रपोजल, भोली के माँ बाप ने सोचा यदि वो बिसम्बर के प्रपोजल को स्वीकार नहीं करेंगे, सी माइट रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, वो अपने सारे जीवन अनमैरिड ही रहेगी क्योंकि कोई उससे शादी नहीं करेगा भोली से। हर मदर सेड दे वर लक्की दैट बिसम्बर वाज फ्रॉम अनोदर विलेज, उसकी माँ ने कहा कि हम बड़े किस्मत वाले हैं, बिसम्बर जो दूसरे गांव से बिलोंग करता है, एंड हैंस डिड नॉट नो अबाउट भोलीज पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, इसलिए उसे भोली के जो ये पॉक मार्क्स है उसके बारे में और उसके अंदर सेंस की कमी है नहीं पता है। हैंस भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड द मैरिज प्रपोजल, इसलिए भोली के माँ बाप ने उसका प्रपोजल जो है बिसम्बर का स्वीकार कर लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, question number 2 is why did Bisambar's marriage with भोली not take place, बिसम्बर की शादी भोली से नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? इसका आंसर आपको 40 to 50 वर्ड्स में देना है। तो देखिए इसका आंसर, यस, द मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस बिकॉज भोली रिफ्यूज टू मैरी बिसम्बर, शादी नहीं हो सकी क्योंकि भोली ने मना कर दिया था बिसम्बर से शादी करने के लिए। व्हेन द ग्रूम सो दैट हर फेस वाज कवर्ड विद पोक मार्क्स, जब दूल्हा ने, बिसम्बर ने देखा कि भोली के फेस पर जो है पॉक मार्क्स हैं, ही डिक्लेयर दैट ही वुड मैरी हर ओनली इफ हर फादर पेड हिम ए डोरी ऑफ 5000 रुपीज़, तो उसने डिक्लेयर कर दिया था बिसम्बर ने कि वह उससे तब शादी करेगा जब उसे डोरी के रूप में 5000 रुपीज़ मिलेंगे, इसलिए उनकी शादी नहीं हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, क्वेश्चन नंबर 3 इज स्केच आउट बिसम्बर्स करेक्टर इन द स्टोरी, हमें बिसम्बर के करेक्टर के बारे में लिखना है, जो स्टोरी में बिसम्बर करेक्टर है। ओके, इसका आंसर हमें 40 to 50 वर्ड्स में देना है। तो देखिए इसका आंसर, यस, बिसम्बर वाज एन ओल्ड लेम एंड रिच मैन हु हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन, बिसम्बर इसमें क्या है, एक बूढ़ा, लेम, लंगड़ा और एक अमीर आदमी है जिसके बड़े बड़े बच्चे हैं। ही वॉज मीन, ग्रीडी एंड सेल्फिश, वह जो है मीन है, लालची है और सेल्फिश है। ही वॉज एन अपॉर्चुनिस्ट हु ट्राइड टू टेक एडवांटेज ऑफ होली वीकनेसेस बाय डिमांडिंग 5000 रुपीज़ एज डोरी, और वो अपॉर्चुनिस्ट है, अवसरवादी है, वो भोली की जो अंदर जो कमी थी उसका फ़ायदा उठाते हुए 5000 रुपीज़ की दहेज की वो डिमांड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, क्वेश्चन नंबर 4 इज डोंट वरी पिताजी, पिताजी तुम चिंता मत करो, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, तुम्हारे बुढ़ापे में मैं तुम्हारी और मदर की सेवा करूंगी। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस भोलीज मोरल वैल्यूज़, तो इससे हमें भोली की जो मोरल वैल्यूज़ के बारे में पता लगा वो हमें बतानी है। इसका आंसर हमें 100 to 120 वर्ड्स में देना है। तो इसका आंसर है, यस, डोंट वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, पिताजी चिंता मत करो, तुम्हारे ओल्ड एज में मैं तुम्हारी और मदर की सेवा करूंगी। थ्रू दिस स्टेटमेंट द नैरेटर वॉन्ट्स टू हाईलाइट द मोरल वैल्यूज ऑफ भोली वॉज एम्बेडेड विद, इससे जो है नैरेटर ये कहना चाहता है कि भोली के अंदर काफ़ी मोरल वैल्यूज़ थी।
आफ्टर गेटिंग एजुकेशन एंड इंकरेजमेंट फ्रॉम हर टीचर, एजुकेशन लेने के बाद और अपनी टीचर के प्रोत्साहन से सी बीकेम ए कॉन्फिडेंट, इजी स्पीकिंग एंड ए काइंड गर्ल। भोली हो गई थी एक, उसके अंदर विश्वास हो गया था, कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था, अच्छी बोलने वाली और एक दयालु लड़की बन गई थी। भोली बीकेम अवेयर ऑफ हर राइट थ्रू द मीन्स ऑफ एजुकेशन, भोली अपने अधिकारों के बारे में भी जानने लगी थी एजुकेशन के माध्यम से। सी रियलाइज्ड हर पोटेंशियल एंड एबिलिटीज व्हेन शी वाज इंट्रोड्यूस टू द स्कूल, उसे अपने ताकतें, अपनी योग्यताएं पता लगी जब वो स्कूल जाने लगी। हर टीचर मेड हर रियलाइज दैट विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन शी वुड बी एबल टू डिफीट ऑल द डिफ़िकल्टीज ऑफ हर लाइफ, उसकी टीचर ने उसे महसूस करा दिया था कि एजुकेशन की सहायता से वो जीवन में आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को हरा सकती है। व्हेन शी वाज बीन मैरिड टू ए ग्रीडी मैन, जब उसकी शादी एक ग्रीडी में लालची आदमी से की जा रही थी, हु वांटेड डोरी फ्रॉम हर पेरेंट्स, जो उसके माँ बाप से दहेज चाहता था। सी स्पोक ऑफ, उसने बोला रिजेक्टेड मैरिंग सच ए पर्सन, उसने ऐसे आदमी से शादी करने के लिए मना कर दिया। सी मेड हर फैमिली रियलाइज दैट, उसने अपनी फैमिली को भी ये महसूस कराया, सी वुड सपोर्ट देम इन देयर नीड्स एट द एक्सट्रीम कंडीशन, कि वो उनकी भी सहायता करेगी जब उन्हें उनकी ज़रूरत होगी। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 5 इज द राइटर सेज द फ्लेम्स ऑफ सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, जो उस पवित्र आग की जो फ्लेम थी, ज्वाला थी, वो धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वाज गोन, सब जा चुके थे। डिस्क्राइब द सीन इन योर ओन वर्ड्स, आपको वो सीन अपने शब्दों में बताना है। इसका आंसर भी आपको 100 to 120 वर्ड्स में देना है। तो देखिए इसका आंसर। यस, द मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस, शादी नहीं हुई। बिकॉज भोली रिफ्यूज टू मैरी बिसम्बर, क्योंकि भोली ने मना कर दिया था बिसम्बर से शादी करने के लिए। व्हेन द ग्रूम सो दैट हर फेस वॉज कवर्ड विद पॉक मार्क्स, जब दूल्हे ने देखा कि उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स हैं, चेचक के निशान हैं, ही डिक्लेयर दैट ही वुड मैरी हर ओनली इफ हर फादर पेड हिम ए डोरी ऑफ 5000 रुपीज़, तो उसने कहा वो उससे तभी शादी करेगा भोली से जब उसके पिता उसे 5000 की डोरी देंगे, दहेज देंगे। फाइनली रामलाल प्लेस द डोरी अमाउंट एट द ग्रूम्स फीट, फाइनली रामलाल ने, भोली के पिता ने वो अमाउंट जो है दहेज की दूल्हा के पैरों में रखी। द फ्लेम ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, लेकिन जो आग थी वो धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वाज गोन, सब जा चुके थे। रामलाल रिटर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा, बट व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या होगा अब। नो वन विल नेवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वट सेल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, सुलेखा ने बड़े शांति से धीरे से कहा, डोंट वरी पापा, पिताजी चिंता मत करो। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, मैं तुम्हारी ओल्ड एज में सेवा करूंगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैंने इतना कुछ सीखा है। तो स्टूडेंट, ये थी आज की वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।